जय हिंद दोस्तों, मैं दीपांशु आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज से हमारे जो है एनडीए क्रैश कोर्स की जो है सीरीज स्टार्ट हो रही है, जिसमें आपको टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा। तो आज से जो है हम पहला सब्जेक्ट जो है जियोग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। तो जियोग्राफी को जो हम टॉपिक वाइज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे, जिनसे जो है क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो उनको सबसे पहले पढ़ाएंगे। तो जिसमें जो हम सबसे पहला सब्जेक्ट जो जियोग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। जियोग्राफी यानी भूगोल। जियोग्राफी को बात करें तो यह जो है जियोग्राफिका शब्द से मिलकर बना है। जियोग्राफी जो है जियोग्राफिका शब्द से मिलकर बना है। और बात करें कि एगो जियो, ये जो जियो का मतलब होता है पृथ्वी, और प्लस ग्राफी, ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना। तब पृथ्वी का वर्णन करना जो है जियोग्राफी कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि जो है पृथ्वी है आपकी, वो किस आकार की है। तो पृथ्वी का जो है आकार है, पृथ्वी का आकार, पृथ्वी का आकार जो है जियोइड है। जियोइड, पृथ्वी का आकार जो जियोइड है। ना या पृथ्वी ना ही गोल है ना अंडाकार है। पृथ्वी का आकार जो है जियोइड है। जियोइड मतलब ऊपर से थोड़ा दबा हुआ, ऊपर और नीचे से थोड़ा सा दबा हुआ जियोइड जो है। अब हम बात करते हैं कि जो है जियोग्राफी जो है, इसको जो है भूगोल का जो है जनक किसे कहते हैं। भूगोल का जनक, भूगोल का जनक जो है हिकैटियस को कहते हैं। बात करें तो व्यवस्थित भूगोल के जनक को किसे कहते हैं। व्यवस्थित भूगोल के जनक जो है, व्यवस्थित भूगोल के जनक जो है इराटोस्थनीज को कहते हैं। इराटोस्थनीज, इराटोस्थनीज ने ही जो है जियोग्राफिका शब्द दिया था। इराटोस्थनीज ने ही जो है शब्द जो है जियोग्राफिका जो है शब्द इन्होंने ही दिया था, जियोग्राफिका। बात करें इराटोस्थनीज तो इराटोस्थनीज ने ही सबसे पहले जो है पृथ्वी की परिधि को नापा था। सबसे पहले जो है पृथ्वी की परिधि को नापा। परिधि को नापा जो है। अब हम बात करें कि आधुनिक भूगोल का पिता किसे कहते हैं। आधुनिक भूगोल का पिता, आधुनिक भूगोल का पिता जो है वान हम्बोल्ट को कहते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी, वान हम्बोल्ट। अब हम बात करें कि जो है पृथ्वी गोल है, ये शब्द सबसे पहले किसने कहा। जो है पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है, सबसे पहले किसने कहा। सबसे पहले किसने कहा, तो वो थे अरस्तु। अरस्तु को तो आप जानते ही होंगे, अरस्तु। अब बात करते हैं एक और क्वेश्चन की जो है पृथ्वी जो है विश्व के मानचित्र को जो है भारत को किसने दर्शाया। विश्व के मानचित्र पर जो है भारत को किसने दर्शाया। विश्व के मानचित्र पर भारत को दर्शाने वाले
दर्शाया तो वो थे जो है आपके डाल्वी ने। तो ये थी आपकी जो है बेसिक जानकारी, जो है ज्योग्राफी की जो है बेसिक सी जानकारी कि कौन जनक है, आधुनिक जनक कौन सा है, पृथ्वी गोल है वो किसने कहा, आधुनिक मानचित्र पर जो है किसने दर्शाया भारत को। तो ये थी बेसिक जानकारी। अब हम लोग इधर से जो है कॉन्सेप्ट आज लेकर चलते हैं। जो हम पढ़ाएंगे जियोग्राफी जो है आपकी जो है 2 पार्ट में बांटा गया है इसको। जियोग्राफी को जो है एक वर्ल्ड जियोग्राफी है, दूसरी है इंडियन जियोग्राफी। तो आज हम जो है पहला टॉपिक हमारा होगा वो वर्ल्ड जियोग्राफी से होगा। वर्ल्ड जियोग्राफी का मतलब जो है हम जो है पृथ्वी का जो है सामान्य परिचय देखेंगे हम लोग कि पृथ्वी पर क्या है, अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, ये सब हम समझने की कोशिश करेंगे। पृथ्वी ये जैसे कि आप जानते हैं ये पृथ्वी है, तो आप सभी जानते हैं कि इसके जो है एकदम बीचों बीच जो 0 डिग्री होती है, इसी को जो है हम लोग इक्वेटर कहते हैं, यानी विषुवत। हिंदी में कहें तो विषुवत या भूमध्य रेखा। इसी को जो है हम लोग 0 डिग्री, इसके कई नाम हैं, इक्वेटर या भूमध्य रेखा या विषुवत। अब हम बात करें कि ये वाला जो इक्वेटर के ऊपरी जो है हिस्सा है उसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध। और ये निचले हिस्से को जो है, इस हिस्से को जो है दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध। अब हम बात करें कि अगर जो है यहाँ से जो है इस साइड से जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ, नहीं सॉरी 23.5 डिग्री साउथ। ये 23.5 डिग्री साउथ है, जिसे 23.5 डिग्री साउथ रेखा जो है जिसे मकर रेखा कहते हैं। मकर रेखा। और ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसे हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा। यहाँ पर आपका ये जो है साउथ पोल है, यानी दक्षिणी ध्रुव। साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव। ये आप लोगों का जो है नॉर्थ पोल है, यानी कि उत्तरी ध्रुव। ये जो विषुवत है, अब हम नीचे दूसरा जो है मैप बना के देखेंगे। ये जो पृथ्वी है, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये इक्वेटर है। इक्वेटर के जो है समांतर ऊपर और नीचे की जो है समानांतर जो है रेखाएं होती हैं ऊपर और नीचे। इक्वेटर के जो समानांतर ऊपर और नीचे जो रेखाएं होती हैं उन्हें अक्षांश कहते हैं। जैसे जो समानांतर जो ये रेखाएं होती हैं, ये रेखाएं होती, इन्हीं को जो है हम लोग अक्षांश कहते हैं। अक्षांश। इक्वेटर के समानांतर जो है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में जो रेखाएं होती हैं उन्हीं को हम लोग अक्षांश कहते हैं। अक्षांश यानी लैटीट्यूड। इंग्लिश में बात करें तो इसको लैटीट्यूड कहते हैं। लैटीट्यूड। अब बात करें कि जो है अक्षांश है, जो ये जो अक्षांश हैं, अक्षांशों के जो है बीच की दूरी की बात करें तो ये जो जैसे कि यहाँ से गए ये 0 डिग्री, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, ऐसे ही जो है आपके 90 डिग्री तक जाते जाते यहाँ तक जो है आपके 90 अक्षांश होते हैं। और इस साइड भी यहाँ पर 90 अक्षांश। तो हम बात करें इसे 2 अक्षांश, जैसे ये एक अक्षांश, ये अक्षांश, 2 अक्षांशों के बीच की दूरी, ये जो बीच की दूरी होती है ये जो है आपके 111 किलोमीटर होती है। ये जो दूरी 111 किलोमीटर होती है इसे कहते हैं क्या है, इसे एक कटिबंध, इसे कटिबंध या जोल कहते हैं।
या जोल कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो अक्षांश रेखाएं वो कितनी होती हैं। तो अक्षांश रेखाएं जो है वैसे तो जो है 180 होती हैं, नॉर्मली अगर पूछा जाए तो 180 होती हैं, 180 होती हैं टोटल अक्षांश रेखाएं। जैसे कि वैसे तो अक्षांश रेखाएं जो है काल्पनिक रेखाएं, इनकी जो है इन्हें हम लोगों ने जो है कल्पना किया है, वो 1 डिग्री मानकर जो है हम लोगों ने कल्पना किया। वैसे तो ये अक्षांश रेखाएं अनंत हैं, लेकिन हम लोगों ने जो है इसे 1 डिग्री पर एक अक्षांश रेखा मानकर कल्पना किया है। तो यहाँ पर जाते जाते जो है 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पर जो है 90 रेखाएँ हो जाती हैं, अक्षांश रेखाएँ 90 जो है 1 डिग्री पर एक रेखा, फिर 2 डिग्री, ऐसे जाते जाते जो है 90 इधर रेखाएँ, 90 इधर रेखाएँ, टोटल जो है 180 नॉर्मली होती हैं। लेकिन अगर जो ये वाली इक्वेटर एक जो है अक्षांश इसको जोड़ लिया जाए तो जो है अगर कुल अक्षांश पूंजे, जैसे केवल अक्षांश पूंजे तो 180, अगर कुल अक्षांश पूंजे तो उसमें जो है इक्वेटर को जोड़ लेते हैं, क्योंकि ये जो है 0 डिग्री है, ये इसको जो है 0 डिग्री माना गया है, ये भी अक्षांश 0 डिग्री, फिर 1 2 3 ऐसे जाते जाते आपके 90 इधर 90 इधर, एक ये 0, तो टोटल आपके जो है 181 अक्षांश हो जाते हैं, 181 अक्षांश, 181 अक्षांश हो जाते हैं। अगर पूछे कि जो है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के जो है अक्षांश होते हैं उनको हटा दिया जाए तो कितने हो जाएंगे, क्योंकि वो जो है अक्षांश कोई मानता है कोई नहीं मानता है, क्योंकि ये पॉइंट टाइप के हो जाते हैं अक्षांश। देखो हम आपको नेक्स्ट उस पर समझाते हैं किस प्रकार से हो जाते हैं अक्षांश। पूरा पढ़ा तो हम आपको जो है नेक्स्ट मैप में बताते हैं कि जो पॉइंट हैं वो किस प्रकार से पॉइंट बन जाते हैं। ये जैसे कि आपका इक्वेटर है, ये आपका अक्षांश थोड़ा सा वृत्त की टाइप में इस टाइप से जाते हैं, तो आपका जो है यहाँ पर पहुँचते पहुँचते जो है आपका ये यहाँ पर जो है लास्ट में जो 90 डिग्री पे बनता है वो पॉइंट के आकार में रह जाता है केवल। तो इसीलिए जो है इन पॉइंट को वो हटा दिया जाए, जैसे पेपर में आ जाए क्वेश्चन कि इन पॉइंट को जो है हटा के जो है पूछे अक्षांश रेखाएं, तो जो है ये 2 पॉइंट हैं 180, जैसे टोटल रेखाएं 181 होते हैं, ये 2 पॉइंट वाली अक्षांश हटा दिया जाए तो 179 अक्षांश बनते हैं अक्षांश। और बात करें इक्वेटर से जो है पोल की ओर जाने पर, से नॉर्थ पोल या साउथ पोल की ओर जाने पर जो है अक्षांशों की जो है लंबाई घटने लगती है। ये देखो, ये जो देखो बड़ी है लंबाई, फिर ये छोटी होती जा रही है धीरे धीरे, तो ये जो है लंबाई इनकी घटती है। और बात करें कि अक्षांशों से जो है हम जलवायु ज्ञात करते हैं, अक्षांशों से हमें जलवायु का पता लगता है, जलवायु का पता लगता है। इस पर हम जैसे एग्जांपल ले कि क्वेश्चन जो है किस प्रकार से बन सकता है। जैसे एक क्वेश्चन लिख लेते हैं कि आपसे एक बार पेपर में आ गया प्रीवियस ईयर इंडिया में ही कि जो है मकर जो है आपकी कर्क रेखा है वो कितने डिग्री से गुजरती है, कर्क रेखा कितने डिग्री से जाती है, कितने डिग्री। तो आपके ऑप्शन दिए थे 23.5 डिग्री साउथ, बी ऑप्शन 23.5 डिग्री वेस्ट, डब्लू इस साइड इस तरह ही लिखे थे इसमें 23.5 डिग्री एस, 23.5 डिग्री डब्लू, फिर सी ऑप्शन था 23.5 डिग्री एन, फिर डी ऑप्शन था फिर 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री जो है ईस्ट ई। तो ये आपका एस का मतलब साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट। तो इसमें आपको बताना था, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट बन जाता है क्योंकि बहुत से लड़के जो है 23.5 डिग्री याद कर लेते हैं, उनको ये नहीं पता चलता कि नॉर्थ है कि साउथ है कि ईस्ट है कि वेस्ट है। तो इस प्रकार से ऑप्शन आ गया, तो इसमें जो है बहुत लोग जो है कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि 23.5 डिग्री साउथ थी कि नॉर्थ थी कि ये मकर रेखा है, तो उसमें कन्फ्यूजन। तो आपका देखिए ये हमने बताया था कि 23.5 डिग्री नॉर्थ है, जो आपकी जो है कर्क रेखा है 23.5 डिग्री नॉर्थ है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। इस प्रकार से बनते हैं क्वेश्चन। तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपको आज जो है लैटीट्यूड पढ़ाया, इस अगले वीडियो में आपको हम लॉन्गिट्यूड पढ़ाएंगे, क्योंकि
जो है टॉपिक बहुत बड़ा है। फिर उसके बाद हम आपको जीएमटी जो है समय का निर्धारण कैसे होता है ये बताएंगे। फिर इस टॉपिक से जो है जितने भी प्रश्न एनडीए प्रीवियस ईयर में आए हैं वो हम आपको कम से कम 2 या 3 वीडियो में केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे इसी टॉपिक से केवल। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। जय हिंद।